हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए बीएससी सेकंड सेम में डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके अंदर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो आज इस लेक्चर के अंदर मैं वर्किंग रूल बताऊंगा और कोशिश करूंगा 4 से 5 या 6-7 क्वेश्चन आपको मिल जाएं। लेक्चर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनकी भी एक झलक आपको जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, आइए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हम सीधा पॉइंट पर लेते हैं क्योंकि इसका आर्टिकल प्रूफ करने के लिए नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन इसमें से पेपर में आता है और तुम पर आना बहुत जरूरी है। आइए, वैसे इसकी जो इक्वेशन होती है वो इस टाइप की होगी। यहां कोई कांस्टेंट होगा डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस फिर यहां P1 एक पावर कम होगी डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन, फिर यहां P2 डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट डॉट पी एन वाई इक्वल यहां क्यू होगा, वेयर पी डॉट P1 P2 ये सभी कांस्टेंट हैं और ये जो क्यू आर एच एस वाला फंक्शन है यहां आज हम जो बताएंगे केवल 0 होगा और नेक्स्ट लेक्चर में यहां कुछ ना कुछ जरूर होगा, उसके अकॉर्डिंग आंसर अलग आएंगे। तो आज हम इस टाइप पर क्वेश्चन लेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम कैसे करते हैं, और यहां सारा खेल रूट्स पर डिपेंड करता है यानी फैक्टर पर। आपको फैक्टर आते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए वेरी वेरी सिंपल लगेगा, अगर फैक्टर नहीं आते तो फिर प्रॉब्लम आएगी। आइए, सबसे पहले जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तब इसके अंदर ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए यहां डी वाई अपॉन डी एक्स हो, इसको बुक में ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई, ऐसे ही यहां डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हो और यहां लिख सकते हैं डी टू वाई, ऐसे यहां डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू हो और यहां लिख सकते हैं डी क्यू वाई। किताब में ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा। अब जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हो या ये हो, इसके लिए हमको एम वाई बनाना होगा, इसको या इसको एम स्क्वायर वाई बनाना होगा और इसको हमें बनाना होगा एम क्यू वाई। इस टाइप से क्वेश्चन होंगे, ऑक्सिलरी बनाने के लिए हमें यह काम करना होगा। अब इसमें केस आते हैं कि जब इस प्रकार की इक्वेशन बन जाएगी तो उसे सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आएगी। m की वैल्यू डिफरेंट हो तो जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, m की वैल्यू इक्वल आए तो ऐसी कंडीशन में जनरल वैल्यू आप कैसे लिखेंगे या सॉल्यूशन, यदि m की वैल्यू इमेजनरी में आए तो ऐसी कंडीशन में जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे। आज हम यही 3 केस पर चर्चा करेंगे। आइए, केस फर्स्ट, when रूट्स आर कैसे हो, डिस्टिंक्ट हो। ये डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है या आप डिफरेंट लिख लेना। मान लीजिए मैंने कहा m की वैल्यू आपकी आई a1 b1 और c1, तो ऐसी कंडीशन में जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे। जनरल सॉल्यूशन यानी y बराबर c1 e की पावर a1x प्लस c2 e की पावर b1x प्लस c3 e की पावर c1x। और मैं कहता हूं सपोज करो m की वैल्यू ये होती 1 2 -1 3, ऐसी वैल्यू आ जाती, तब आप जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते। तब m की वैल्यू लिखते आप यस की y की वैल्यू c1 e की पावर 1x, c2 e की पावर 2x, c3 e की पावर -1x प्लस c4 e की पावर 3x। इनको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन हो जाए। आइए, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ये लिख दिया मैंने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर -7 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 12 वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको हम ए ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो ये बन गया इसकी तरह, ये हो गया एम स्क्वायर वाई, ये 7 एम वाई और ये 12 वाई इक्वल टू 0। यहां से एम स्क्वायर -7m प्लस 12, बाहर वाई इक्वल टू 0। यहां से एम स्क्वायर -7m प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर करेंगे तो फैक्टर होगा इसके m-3 और m-4 इक्वल टू 0। m की वैल्यू हो गई 3,4। अब मैंने ये कहा कि आप पर फैक्टर आने चाहिए, आपकी प्रॉब्लम है। अगर इस टाइप के फैक्टर आप पर नहीं आते हैं तो बड़े शर्म की बात है, बस फैक्टर पर ही डिपेंड है यहां।
तो जनरल सॉल्यूशन यानी जीएस, तो y बराबर हो गया c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 4x। ये इस क्वेश्चन का ये आंसर है। क्वेश्चन 2 देखिए और लेते हैं, यही आ जाएगा। तो क्वेश्चन 2 यहां से क्वेश्चन 2 मैं ले रहा हूं इस टाइप का डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 बाहर y इक्वल टू 0। मैंने कहा था किताब में इस टाइप से भी होते हैं और इस टाइप से भी होते हैं, ठीक है। वही कहानी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम ए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया एम स्क्वायर प्लस के 3m प्लस 2 बाहर y इक्वल टू 0। एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे m प्लस 1 m प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब m इक्वल टू -1 और -2। तो आंसर तो आप लिख लेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन हो गया इसका y इक्वल टू c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -2x। क्लियर हो गया। तो हमने आपको बताया मेरे बच्चों, जब m की वैल्यू डिफरेंट हो तो ऐसी कंडीशन में आप आंसर कैसे लिखते हैं। अब केस सेकंड लीजिए। केस सेकंड, व्हेन रूट आर डिस्टिंक्ट की जगह पर इक्वल लिखेंगे। रूट्स आर इक्वल, तब कैसे लिखेंगे। मैं कह रहा हूं मान लीजिए m की वैल्यू हो गई मेरे बच्चों ये a1 a1 a1। यहां a1 b1 c1 अलग अलग थे और यहां सभी सेम है। तब ऐसी कंडीशन में जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया y इक्वल c1 प्लस c2x c3x स्क्वायर बाहर e की पावर सेम है तो a1x। अगर मैंने कहा ये आंसर होता तो ऐसे होते m इक्वल, तब आप जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते। तो y इक्वल हो गया c1 प्लस c2x। जितने यहां कांस्टेंट होते, जितने नंबर होते हैं उतने कांस्टेंट लगाते हैं और पहले को छोड़कर बाकी में x x की मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। अब यहां तो दो ही है तो पहला छोड़ दिया, मल्टीप्लाई कर दी ब्रैकेट और e की पावर -x। क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इसका भी। तो हम 2 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं यहां तक। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं डी स्क्वायर माइनस के 4d प्लस के 4 बाहर y इक्वल टू 0। अब आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होगा। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस के 4m प्लस के 4 इक्वल टू 0। मैंने यहां पर यह लाइन ना लिखकर डायरेक्ट ये लिख दी है, एक लाइन की बचत कर दी है। फैक्टर करेंगे तो m-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज m की वैल्यू हो गई 2,2। ऐसी कंडीशन में जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे। y इक्वल c1 प्लस c2x, बाहर e की पावर सेम होते हैं तो वो 2x बाहर। एक और ले लें, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के 6 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के 9y इक्वल टू 0। फिर वही कहानी है ऑक्सिलरी इक्वेशन की। तो यहां ऑक्सिलरी इक्वेशन को अब हम ऐसे लिख रहे हैं, आप पेपर में ऐसे लिख सकते हैं या फिर ए लिख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी के लिए ये हो गया एम स्क्वायर वाई माइनस 6my प्लस के 9y इक्वल टू 0। यहां से एम स्क्वायर माइनस के 6m प्लस 9 बाहर y इक्वल टू 0। एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे m-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब m की वैल्यू 3,3। तो जनरल सॉल्यूशन होगा y इक्वल c1 प्लस c2x बाहर e की पावर 3x। तो अभी तक मेरे बच्चों मैंने आपको बताया कि जब रूट्स डिफरेंट होते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। केस सेकंड में बताया कि जब रूट्स इक्वल हो तब ऐसी कंडीशन में आप जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। अभी थर्ड केस और बता रहे हैं कि जब रूट्स इमेजिनरी हो तो ऐसी कंडीशन में आप जनरल सॉल्यूशन कैसे करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो केस थर्ड देखते हैं, जब रूट्स इमेजिनरी हो। When roots are imaginary, ये इमेजिनरी लिखा है, दिखाई ना दे रहा हो। जैसे
मान लीजिए मैंने कहा m की वैल्यू इस टाइप की हो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। सपोज करो ऐसी वैल्यू भी हो सकती है -2 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3, ये आई है। ऐसी भी हो सकती है केवल प्लस माइनस ए आई। तो यहां इस अल्फा की जगह पर 0 है। तो मैं इसका भी आंसर बताऊंगा, इसका भी बताऊंगा और इसका भी बताऊंगा अलग अलग। तो जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे जीएस, इसके लिए देखिए, इसको कॉमन लेते हैं ऐसे, अल्फा एक्स ब्रैकेट लगाएंगे C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। इसमें दो आई है, एक प्लस की और एक माइनस की। पॉजिटिव दर्शाता है कॉस को और नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है साइन को। अब यहां अल्फा की जगह पर बस क्या है, 2 है माइनस का, और बीटा की जगह पे अंडर रूट 3 है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इस वाले का e की पावर माइनस के 2x ब्रैकेट C1 कॉस अंडर रूट 3x प्लस C2 साइन अंडर रूट 3x, ये हो जाएगा। लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब अल्फा की जगह पर यहां 0 है, और जब यहां 0 रखेंगे तो e की पावर 0 का मान 1, सिर्फ ये बचा। तो यहां बीटा की जगह पे बचा है a। तो इसका जो आंसर लिखा जाएगा वो C1 cos ax प्लस C2 साइन ax, ये आंसर लिखा जाएगा। क्योंकि यहां e की पावर में लिखे देता हूं, यहां 0 प्लस कर दीजिए, सब 0 तो प्लस कर सकते हैं, तो यहां 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर तीनों रूल पर एक एक क्वेश्चन और देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनकी एक झलक आपको जरूर दिखाएंगे। आइए तो एक क्वेश्चन लेते हैं, डी स्क्वायर वाई, क्वेश्चन चलो 1 से शुरू कर देते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, तो ये हो गया एम स्क्वायर वाई, ये हो गया एम वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। यहां एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 वाई कॉमन, वाई गया 0 में, एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको क्वाड्रिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए जिसे श्रीधराचार्य भी कहते हैं, ये उसी से फैक्टर हो सकता है। तो m की वैल्यू हो गई -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 a की जगह पर 1 c की जगह पर 1 अपॉन 2 इंटू a की जगह पर 1। यहां भी 1, यहां भी 1 और ये ऑलरेडी 1। तो अगर आप करें a b और c सबकी वैल्यू क्या है, 1 है। सॉल्व करिए इसे, तो m इक्वल हो गया -1 प्लस माइनस, कितने बचे, माइनस के 4 प्लस 1 तो -3 अपॉन 2। m की वैल्यू हो गई -1/2 प्लस माइनस, अंडर रूट के अंदर माइनस है और माइनस होता है आई स्क्वायर, तो बाहर आई आ जाएगा। तो आई अंडर रूट 3 अपॉन 2 मैंने अलग अलग लिख दिया। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू ई की पावर -1/2x ब्रैकेट में C1 कॉस अंडर रूट 3/2x प्लस C2 साइन अंडर रूट 3 अपॉन 2x, ये आंसर है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डी स्क्वायर प्लस 4 बाहर y इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ये हो गया एम स्क्वायर प्लस के 4 बाहर y इक्वल टू 0, y गया 0 में, एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इक्वल टू -4। इसका मतलब एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस का मतलब आई स्क्वायर और 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। इट फॉलो दैट एम की वैल्यू हो गई +-2i। अब यहां इस टाइप का बन गया, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, यही इसका आंसर है। अब हम थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, तीनों केस बता दिए आपको, जब m की वैल्यू डिफरेंट हो तो आंसर कैसे लिखेंगे, m की वैल्यू सेम हो तो आंसर कैसे लिखेंगे, और m की वैल्यू इमेजनरी हो तो आंसर कैसे लिखेंगे। आइए अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, d4y अपॉन dx4 -a4y इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन ले लिया। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप करेंगे तो ये हो गया m4 -a4 बाहर y इक्वल टू 0, y गया 0 में, m4 -a4 इक्वल टू 0, फैक्टर करिए, m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0।
यहां से देखो, यहां एक ही जगह पर यहां 4 है और यहां a है, तो यहां a आएगा। तो यहां से जो फैक्टर बनेंगे m की वैल्यू प्लस माइनस आई ए, यहां से m की वैल्यू आएगी प्लस माइनस a। जानते हैं ना m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, m इक्वल टू प्लस माइनस a, मालूम है। तब ऐसी कंडीशन में जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखोगे? रूट 4 हो गए, 2 रूट तो ये रहे और 2 ये रहे, 4 ही रूट है क्योंकि यहां ऑर्डर 4 है। जितने ऑर्डर होते हैं m के उतने ही रूट्स बनते हैं। अब लिखेंगे कैसे वो देखिए। तो y इक्वल, पहले इसे ले लीजिए, c1 cos ax प्लस c2 sin ax, समझ गए? केवल सिंगल है तो यही आएगा, प्लस फिर दोबारा प्लस, इसे कैसे लिखेंगे? c3 e की पावर ax प्लस c4 e की पावर माइनस ax। ये वो बन गया केस फर्स्ट जब m की वैल्यू डिफरेंट हो, और ये वो बन गया केस थर्ड जब m की वैल्यू इमेजिनरी हो। तो दोनों का आंसर हम ऐसे लिखेंगे। अच्छा लगा? आगे देखिए और लेते हैं क्वेश्चन। अब आपको थोड़ा अलग ट्रिकी वाइज लेते हैं, आइए। ये तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो गया एम स्क्वायर वाई माइनस 4m वाई प्लस के वाई इक्वल टू 0। ऐसा इसमें नहीं लिखा मैंने, ये लाइन गैप करके डायरेक्ट कॉमन ले लिया था। यहां से एम स्क्वायर माइनस के 4m प्लस 1, बाहर y इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0, y 0 में गया। अब इसके फैक्टर कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। मैं इसे एक अलग ट्रिक से कर रहा हूं, एम स्क्वायर माइनस 4m इक्वल टू ये हो गया माइनस 1। अगर इधर प्लस का 4 कर दिया जाए तो ये स्क्वायर में बदल जाएगा। कैसे? यहां एम स्क्वायर माइनस के 4m प्लस के 4, इधर भी प्लस कर दो, ये हो गया m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहां कितना हुआ 3। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मुझे बताना था क्वाड्रिक फॉर्मूला, ठीक है। आइए, तो इसका मतलब m माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस क्या हुआ अंडर रूट 3, 2 इधर गया तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं और इस टाइप से इसका आंसर लिख देते हैं। अरे मेरे बच्चों, इसमें तो आई है ही नहीं, इमेजिनरी है ही नहीं, तो हम कैसे लिख सकते हैं? इसके दो रूट आए, m इक्वल टू आया 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3। इसको मान लीजिए अल्फा और इसे मान लीजिए बीटा। अल्फा बराबर क्या है 2 प्लस अंडर रूट 3 और बीटा इक्वल 2 माइनस अंडर रूट 3। ये रूट डिफरेंट है, तो आंसर कैसे लिखेंगे? तो जनरल सॉल्यूशन हुआ इसका y इक्वल c1 e की पावर अल्फा एक्स प्लस c2 e की पावर बीटा एक्स। यहां दिखाएंगे आप, वेयर अल्फा इक्वल है 2 प्लस अंडर रूट 3 और बीटा इक्वल है 2 माइनस अंडर रूट 3। क्लियर हो रहा है मेरे बच्चों? अगर आप चाहते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट और इसके साथ एनालिटिकल ज्योमेट्री, वो दोनों बुक आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, तो आप चैनल की मेंबरशिप ले लें, क्योंकि 50% वीडियो मेंबरशिप के लिए पड़ी हुई हैं। और मेंबरशिप भी ले आप तो फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल ले, उसी से सारी वीडियो ओपन होती हैं। अगर गलती से आपने सिल्वर और दूसरे वाला ले लिया पीडीएफ वाला, तो उससे वीडियो ओपन नहीं होती और बच्चे कुछ गलती कर देते हैं और फिर मुझ पर कमेंट करते हैं, जबकि मैं हर वीडियो में लगभग अब बताता हूं। और मेंबरशिप मैंने क्यों लगा रखी है कि सभी यूट्यूबर 20 से 30% देते हैं और मैं आपको 90% दे रहा हूं। जब कंप्लीट सिलेबस दे रहा हूं तो कुछ तो मुझे दक्षिणा चाहिए। अगर आपसे मैं मेंबरशिप नहीं लगाऊंगा तो मेरी ऑफलाइन में कोचिंग बंद हो जाएगी, फिर मुझ पर कौन पढ़ेगा? या तो मुझे यहाँ फीस थोड़ी सी दो, और इसके बदले यहाँ नहीं ऑफलाइन पढ़ती तो वहां 2 से लेकर 2,500 रुपए पर बुक के हिसाब से लेते हैं टीचर। और मैंने मात्र इसकी फीस इतनी रखी है कि एक बार जैसे मोबाइल को रिचार्ज कराएंगे उसके बराबर फीस है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन लेते हैं, बस उसमें फैक्टर निकालना होता है। आइए फिर एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस के 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 8 वाई इक्वल टू 0। वही कहानी है, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो गया एम क्यू वाई माइनस 2m स्क्वायर वाई माइनस 4m वाई प्लस 8 वाई इक्वल टू 0। यहां एम क्यू माइनस 2m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 8, बाहर y इक्वल टू 0। एम क्यू माइनस 2m स्क्वायर माइनस के
4m प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे, आपको 9th क्लास में आपके सर ने जरूर बताया होगा, यहां भी देख लीजिए। इसमें आप रखेंगे m माइनस 1 इक्वल 0, तो m इक्वल 1 रखेंगे, तो यहां 1 हो जाएगा, -2 -4 प्लस 8, ये बराबर नहीं आया 0 के। फिर यहां m प्लस 1 इक्वल 0, तो m इक्वल -1, यहां रखेंगे -1 -2 प्लस 4 प्लस 8, अब भी 0 के बराबर नहीं आ रहा। फिर 2 लेंगे, m माइनस 2 इक्वल 0, m इक्वल टू 2 रखेंगे इसी में, तो यहां रखेंगे तो 8, यहां रखेंगे तो 8 ही हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, यहां रखेंगे तो 8 हो जाएगा, यहां रखेंगे 8, ये 0 हो गया, इससे ये कट गया, इससे ये। जिससे 0 हो जाए मेरे बच्चों, उसी से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब इस फैक्टर का इसका ये एक फैक्टर है, तो अदर्स फैक्टर निकालने के लिए इसकी इसमें डिवाइड करनी होती है। देखिए, तो m माइनस 2, एम क्यू माइनस 2 m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 8, m स्क्वायर बार करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो एम क्यू माइनस के 2m स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो ये भी कट गया और ये भी उतार लो, माइनस के 4m प्लस के 8, तो माइनस के 4 बार जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4m माइनस माइनस प्लस 8, ये प्लस और ये माइनस, ये भी 0। तो एक फैक्टर तो आपका ये था, और दूसरा जो फैक्टर था वो ये निकल के आया। इसके भी आप फैक्टर कर लीजिए, m माइनस 2 और m प्लस 2। कहने का मतलब इसके ये फैक्टर हो गए किसके बराबर, 0 से। हमने डिवाइड करके आपको सिखाया, ये एक सिंपल मेथड है। तब m की वैल्यू यहां से आएगी 2, यहां से 2 और यहां से -2। दो वैल्यू तो सेम है लेकिन तीसरी वैल्यू अलग है। तो जनरल आंसर आप कैसे लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन y इक्वल इसे लिखेंगे c1 प्लस c2x, बाहर e की पावर 2x, इसे कैसे लिखेंगे c3 e की पावर -2x। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, अभी एक क्वेश्चन और दे रहे हैं ऐसा, फिर आपको बताएंगे कि लेक्चर 2 में हमने कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं। चलिए यहां ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, dq माइनस 4d स्क्वायर प्लस 5d माइनस 2, बाहर y इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना होगा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये हो गया एम क्यू माइनस 4m स्क्वायर प्लस के 5m माइनस 2, बाहर y इक्वल टू 0। एम क्यू माइनस 4m स्क्वायर प्लस के 5m माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां भी यही कंडीशन अपनानी होगी, क्योंकि एक रूट अगर हमें मिल जाए तो अदर्स रूट तो हम डिवाइड करके निकाल लेंगे। आइए, तो इसमें हम रखेंगे m माइनस 1 इक्वल 0, इसका मतलब कितना रखना है, 1, यहां रखोगे तो 1, यहां रखोगे तो -4, यहां रखोगे तो प्लस की 5 -2, ये भी 6 और ये भी 6, ये तो 0 हो गया। इसका मतलब m माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, m माइनस 1 एक फैक्टर मिल गया। अदर्स फैक्टर निकालने के लिए आपको डिवाइड करना होगा। कैसे, यहां m माइनस 1 की डिवाइड करेंगे इसमें, एम क्यू माइनस के 4m स्क्वायर प्लस के 5m माइनस के 2, कितनी बार जाएगा, q है यहां m है तो 2 बार जाएगा, यानी m स्क्वायर बार। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिखेंगे, इसमें करेंगे एम क्यू, इसमें करेंगे m स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, ये तो कट गया, यहां बचा माइनस के 3m स्क्वायर, इसको उतार लो, प्लस के 5m, अब माइनस के 3m बार लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये आना चाहिए पहले वाला टर्म, तो माइनस के 3m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये आपका प्लस, ये माइनस कट गया, 2m बचा, माइनस के 2, अब यहां m है तो 2 बार जाएगा, तो 2m, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये इसमें करेंगे -2, ये माइनस ये प्लस ये 0। तो एक फैक्टर तो ऐसे निकाल लिया था, दूसरा फैक्टर ये रहा, और इसके फैक्टर तो हम जानते हैं m माइनस 1 और m माइनस 2। इसका मतलब इसके टोटल फैक्टर कितने बने, तो फैक्टर बने, एक तो ये रहा, और इसके भी फैक्टर कर लीजिए, m माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आई 1 1 2, यहां भी दो वैल्यू सेम थी और यहां भी दो वैल्यू सेम है। तो जनरल सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, c1 प्लस c2x, बाहर e की पावर x, c3 e की पावर 2x, ये वाला अलग। अब हम आपको बता रहे हैं लेक्चर 2 में आपके लिए टॉप मोस्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन हैं,
क्वेश्चन नंबर 1 100% इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। किसी किसी राइटर में m की जगह पर a लिखा है a4 और किसी किसी राइटर की जगह में यहां 1 लिखा है d4y अपॉन dx4 प्लस y। तो हर राइटर की बुक में 100% इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर भी आप जरूर देखोगे और नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।